सौभाग्य की एक बात यह कि यूपी के मुजफ्फरनगर में जो हो रहा है वो देखकर भी नहीं जागेंगे तो सब भूखेंगे। मुजफ्फरनगर की भरतिया कॉलोनी में हंगामा मचा हुआ क्योंकि वहां ज्यादातर हिंदू परिवार रहते हैं और एक मकान एक मुसलमान ने खरीदा। लोग सड़क पर आ गए कि यहां मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। आरोप यह है कि मुसलमान ने खरीद लिया और कोई आरोप नहीं। उनका आरोप है कि जो लोग आए हैं वो लोग वहां नमाज पढ़ रहे हैं और कोई बैनर वगैरह लगे हुए हैं वहां पर। इस पर सब लोग बहस किए जा रहे हैं क्योंकि मुसलमान तो नमाज ही पढ़ेंगे और ऐसा तो कोई कानून अभी बना नहीं कि कोई मुसलमान ऐसी कॉलोनी में मकान नहीं खरीद सकता जहां ज्यादातर लोग हिंदू हों। लेकिन इस सब के बीच कोई ये नहीं सुन रहा जो वो आदमी कह रहा है जिसका ये मकान पहले था। जिस आदमी ने ये मकान बेचा उसकी बात तो सबसे अहम है। लोग अभी सड़कों पर निकले हुए हैं कि मुसलमान क्यों आ गए वहां पर, कैसे खरीद लिया मकान, उनसे खाली करवाओ, नक्शा देखो अवैध है क्या है, बुलडोजर चलाओ। लेकिन जिस आदमी ने बेचा उसका कहना है कि वो तो इतने टाइम से मकान बेचना चाह रहा था क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। और वो क्या बता रहा है कि लोग मकान क्यों नहीं खरीद रहे थे। वो आदमी कह रहा है कि लोग उसका मकान इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि वो कहते थे कि ये तो दलितों की कॉलोनी है, यहां कौन रहेगा। उसका कहना है कि इतने टाइम तक उसका मकान नहीं बिका, 5 साल तक उसका कहना है वो बेचने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना है हजारों लोग आए, उसको पैसों की जरूरत थी लेकिन वो सब ये कह के चले गए कि यहां तो दलित रहते हैं। इतने टाइम तक मकान नहीं बिका क्योंकि लोग कहते थे कि यहां कौन लेगा, यहां तो दलित रहते हैं, वाल्मीकि रहते हैं। और अब बवाल इसलिए मचा है क्योंकि एक मुसलमान परिवार रहने आ गया। चाहते क्या हो। अब ये लोग जो विरोध कर रहे हैं कि वहां कोई मुस्लिम नहीं आना चाहिए, वो इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे जो पिछले मकान मालिक कह रहे हैं। पिछले मकान मालिक तो इतने साल तक उनके पड़ोसी थे ना। उनका मकान अगर इसलिए नहीं बिक रहा था क्योंकि वहां खरीदार आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां दलित परिवार ज्यादा रहते हैं, इस पर यह प्रदर्शन करने वाले क्यों नहीं विरोध जता रहे। संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से या किसी भी हिसाब से यह सब सही नहीं हो सकता, वो तो छोड़िए। अब हालत तो देखो क्या हो गई है। आपकी कॉलोनी के लोगों को मुसलमानों के साथ नहीं रहना, बाकी लोगों को आपकी कॉलोनी के लोगों के साथ नहीं रहना क्योंकि वहां दलित रहते हैं। कमाल है। आजादी के 77 साल, हिंदुस्तान के टुकड़े होकर पाकिस्तान बने 77 साल हो गए, संविधान का राज है, कानून का राज है, वगैरह वगैरह सब बातें तो साइड पर रखो। ये तो देखो हो क्या रहा है। अभी तक तो आप ये ही तय नहीं कर पा रहे हो कि आपके इस ऊंच नीच के पापड़े में ऊपर कौन है और आप नीचा किसे मान रहे हो। कोई मकान खरीदने को राजी नहीं और आप कह रहे हो कि उन्होंने कैसे खरीद लिया। उन्होंने कैसे खरीद लिया। अरे अपना घर तो देख लो पहले। खरीद लेते ना मकान, अगर किसी को आने नहीं देना था तो आप खरीद लेते। क्या चाह रहे हो। कानून बना दें कि एक कॉलोनी में एक ही धर्म के लोग रहेंगे या एक ही जाति के रखने हैं, एक कॉलोनी में एक ही जाति के, या गली के हिसाब से बांटना है जातियों में भी, या ऊंच नीच फ्लोर के हिसाब से बटेगी, ऊंचे वाले ऊपर रहेंगे या ग्राउंड फ्लोर लेंगे। हो क्या रहा है। चुल्लू पर पानी ले लें हम सब, डूब न मरे उसमें। 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी। क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए।